तुम्हें लग रहा है कि यार अब बहुत लेट हो चुका है, उतना डेप्थ में पढ़ नहीं सकता इन जनवरी, अब टाइम आ चुका है रूथलेस एग्जीक्यूशन करना। और ये छोटे 5 सब्जेक्ट है ना, ये छोटे 5 सब्जेक्ट तुम्हें यील्ड बहुत देके जाते हैं, क्योंकि 25,000 तक तुम्हें डिसेंट कुछ ना कुछ क्लिनिकल गवर्नमेंट फ्री की सीट मिल जाएगी। इवन इफ यू कंसिडर स्टडिंग फॉर 4 to 5 hours a day in the next 55-60 days with taking breaks on weekend, with solving some amount of GTs, you will reach the end of syllabus in the next 60 days. Let's crack NEET PG together. अगर तुम जनवरी में प्लान कर रहे हो कि मैं नीट पीजी की प्रिपरेशन चालू करूं, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि यार अब बहुत लेट हो चुका है, शायद अब टाइम निकल चुका है, शायद अब मैं उन रिसोर्सेज पे नहीं जा सकता जहाँ पे बहुत लोग जाते हैं, शायद मैं उतना डेप्थ में पढ़ नहीं सकता या मैं प्रिपेयर नहीं कर सकता, लेट मी टेल यू, मोस्ट ऑफ द रैंकर्स दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड स्टार्टेड जस्ट एट दिस टाइम, ना इससे पहले ना इसके बाद, बिकॉज आराम से समय है भाई अभी सब कुछ करने का। नाउ इज द टाइम फॉर रूथलेस एग्जीक्यूशन। अभी तक जितनी भी चीजें थी उसमें स्कोप था कि तुम लोग थोड़ा टाइम वेस्ट कर लो, हो नहीं हो कभी कभी छोड़ दो, कॉम्प्लेसेंट हो जाओ, बट नाउ इन जनवरी अब टाइम आ चुका है रूथलेस एग्जीक्यूशन का। नाउ यू नीड अ प्लान दैट वर्क्स आउट फॉर यू इन योर बेस्ट इंटरेस्ट, customized just for you. So if you are looking for something that will definitely work out for you without wasting your time, customized to your needs, just because तुम्हारा MBBS अलग था, तुमने अब तक डिफरेंट रिसोर्सेज से प्रिपरेशन करा, बहुत सारी डिफरेंट चीजें पढ़ के तुम आज यहाँ पे खड़े हो। इस वीडियो को जब तुम देख रहे हो, देयर इज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री, देयर इज लॉट ऑफ बैकग्राउंड, सबका सेम नहीं है, जो कि बहुत सिंपल सी बात है। तो वन प्लान फिट्स ऑल वाली चीज बिल्कुल नहीं हो सकती है। एंड if you are ready for it, if you are ready for a custom plan, definitely fill out the Google form below and we will reach out to you very shortly and हम चीज़ों पे काम करना अभी के अभी चालू कर देंगे। Till that time, subscribe to the channel, क्योंकि ये वीडियो एक important guide देने वाला है to interns, very busy interns and working doctors who want to crack the NEET PG exam in this very attempt, जो 2026 को अपना आखिरी अटेम्प्ट बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पेन पेपर लेकर बैठ जाओ और एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब बटन दबाते हुए, नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फिल आउट करते हुए। तो अगर मैं चालू करूं, सबसे पहले हम अलॉटमेंट्स पे नज़र डालते हैं। जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ऑल इंडिया राउंड 2 के रिजल्ट कब के डिक्लेयर हो चुके हैं, ठीक है। ऑल इंडिया राउंड 2 तक ही मैं इसलिए कंसिडर करता हूँ क्योंकि भाई ऑल इंडिया राउंड 2 के बाद तुम एक्चुअली में बैठ नहीं पाते हो, घर पे परेशान हो जाते हो, तुम्हें पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, और तुम ऑल इंडिया 3 की सीट के लिए नहीं बैठ पाते हो। तो अब से ध्यान थोड़ा ज़्यादा देना, अलॉटमेंट किस तरीके से हुए। तो भाई ऊपर की ये रैंक की बात हो रही है, ठीक है। 4000 6000 तक रेडियोडर्मा गया है, ठीक है। 4000 6000 तक रेडियोडर्मा गया है, ठीक है। मेडिसिन 6700, पीड्स 9000, ओके, यू आर सीइंग इट। रेस्पिरेटरी 11 तक, ट्रॉपिकल 14 तक, ठीक है। सर्जरी, स्पोर्ट्स मेडिसिन, ऑर्थो ऑलमोस्ट 17,000 तक, साइक 19,000 तक, ऑफ्थैल 19, ENT, रेडियोथेरेपी, एनेस्थीसिया, यहाँ तक मैं मानता हूँ ऑलमोस्ट डुएबल थिंग्स है। 24K, ठीक है। दिस इज फॉर MDMS, ऑल इंडिया कोटा राउंड 2। This is how much patience you will have when you will prepare and when you will sit for counseling, honestly, ठीक है। ऑल इंडिया राउंड 2 के बाद सबकी हवा निकल जाती है, ठीक है। तो MDMS की अलॉटमेंट्स ऑलमोस्ट 24,000 तक हुई है। अगर मैं अब DNB की बात करूं, इफ आई गो टू DNB, ऑलमोस्ट सी टिल दिस रैंक। इसमें भी अब कुछ चीजें तुम लोग DNB में उठा सकते हो, कुछ चीजें DNB में एक्चुअली में नहीं उठा सकते हो, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। Like ortho, most of the places you will regret taking it because भाई कटिंग नहीं मिलेगा, पूरी रेजिडेंसी में परेशान हो जाओगे। ऑर्थो में बाहर निकलने के बाद you will not know much. So I am not discouraging anybody. जिसको फ्री सीट उठानी है क्लिनिकल वाली, वो डेफिनेटली इसमें उठा सकता है, कोई दो राय नहीं है। एक बार डिग्री होने के बाद सीखने का काम रहेगा, बट सीख जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो ऑलमोस्ट 25-30K इज द रैंक जहाँ पे तुम्हें 25,000 तक तुम्हें डिसेंट कुछ ना कुछ क्लिनिकल गवर्नमेंट फ्री की सीट मिल जाएगी, ठीक है, जो तुम खुद से अफोर्ड कर सकते हो विदाउट योर पेरेंट्स हेल्प। एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई तुम अब 25-26 साल के हो चुके हो,
अब तुम चाहते हो कि भाई तुम अपने फीट पे खड़े हो जाओ, अब तुम पेरेंट्स से और पैसे ना मांगो, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ एस्टीम, इट इज इंपॉर्टेंट, एंड फॉर योर पेरेंट्स वेलबींग इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, ये बहुत जरूरी है कि तुम अपने पेरेंट्स को टाइम से फ्री कर दो, क्योंकि अब वो 55-60 साल के हो चुके हैं ऑलरेडी। एंड नाउ भाई वो समय आ चुका है जब तुम उनसे लेना बंद करो और उन्हें देना चालू कर दो, ठीक है। आई नो सबका मन करता है और बहुत लोग नहीं कर पाते, वो बहुत रिग्रेट भी करते हैं, बट येस वी विल गेट इट डन। सो इफ यू रियली वांट टू मेक 2026 योर लास्ट अटेम्प्ट, you want to crack a government clinical seat, fill out the Google form below without fail, ठीक है। एंड नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो, सर आई कमिट टू क्लियरिंग नीट P26, नीट PG26 इज माई लास्ट अटेम्प्ट, नीट P26 इज माई लास्ट अटेम्प्ट। नीचे लिख दो, खुद से कमिट कर दो, मुझे कमिट कर दो कि नीट PG26 तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है। तो कैसे आगे बढ़ेंगे हम? तो भाई फ्री क्लिनिकल सीट अगर तुम्हें 25,000 तक मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ, 140 से 145 करेक्ट्स के बीच में कहीं ना कहीं अपने को स्कोर करना है। अब 145 करेक्ट्स तक जाने का सबसे आसान रास्ता क्या है, ठीक है। तो अगर मैं सबसे आसान रास्ते की बात करूं, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं ब्रेक डाउन समझूं 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 24 के दोनों सेट के पेपर के अगर मैंने एनालिसिस देखी, जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्लेस्ड है अगेंस्ट कौन से सब्जेक्ट, तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो निकल के आते हैं वो आते हैं पैथ, फार्मा, ईल्ड के वाइज फोरेंसिक निकलता है, कम्युनिटी मेडिसिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन देने वाला सब्जेक्ट बनता है ईयर ऑन ईयर, ऑब्स गायनी। और ये छोटे 5 सब्जेक्ट है ना, ये छोटे 5 सब्जेक्ट तुम्हें ईल्ड बहुत देके जाते हैं, क्योंकि अगर तुम रैपिड रिवीजन से देखो तो 30 से 35 घंटे में ये पूरे हो जाते हैं और 25 क्वेश्चन देके जाते हैं। तो 25 क्वेश्चन वर्सेस 30-35 घंटे का मटेरियल, इससे ज्यादा ईल्ड तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी और गारंटीड क्वेश्चन है। और नीश एरियाज है, उन्हीं नीश एरियाज से क्वेश्चन आते हैं। छोटे सोर्स से भी पढ़ के इनमें आराम से स्कोर किया जा सकता है, तो इन्हें छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये अगर मैं पिछले 7 साल का एनालिसिस देखूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मैंने प्लॉट कर दिया है, ठीक है, अगेंस्ट द सब्जेक्ट, तो ये तो भाई अनमिसेबल है। ये ऊपर वाले सब्जेक्ट तो अपन छोड़ ही नहीं सकते। इसमें अगर मैं मेडिसिन काट दूं थोड़ा सा, ईल्ड कम होती है थोड़ी, क्योंकि बट करना तो है ही, किसी भी हालत में छोड़ने जैसा स्कोप नहीं है इन सब्जेक्ट्स के अंदर। और अब मैं नीचे के 5 समझा दूं, अगर मैं नीचे के 5 भी गिन लूं तो एक काफी ज्यादा हाई ईल्ड बन जाती है भाई, चीज बहुत ज्यादा ईल्ड बन जाती है। तो अगर मैं टॉप सब्जेक्ट कंसिडर करूं हाईएस्ट ईल्ड वाले, तो बायोकेम, पैथ, फार्मा, एफएमटी, सर्जरी, ऑब्स गायनी और ये छोटे 5, ठीक है, अलॉन्ग विद पीड्स। अगर मैं इनका टाइम ड्यूरेशन या किसी भी रिसोर्स से मैं ड्यूरेशन पकड़ूं, मैरो या कोई भी रिवीजन सोर्स और पकड़ लो, तो वीडियो सोर्स का ऑलमोस्ट 200 से 250 घंटे से ज्यादा कहीं नहीं है मटेरियल। दिस इज टॉप्स 200 to 250 hours is the total material for all 19 subjects. So even if you consider studying for 4 to 5 hours a day in the next 55-60 days, with taking breaks on weekends, with solving some amount of GTs, you will reach the end of syllabus in the next 60 days. Do not go very short. Do not attempt shortcuts. 50 से 60 दिन में अगर तुम्हारा फर्स्ट रीडिंग खत्म हो रहा है, अगर मिड जैन से चालू करके मिड मार्च तक या मार्च के एंड तक भी अपना फर्स्ट रीडिंग खत्म हो जाता है, यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन। बट बनना पड़ेगा, वहां से यहाँ से वहां तक जाने की जर्नी करनी पड़ेगी। अगर इसमें कोई भी असिस्टेंस चाहिए, कहीं भी किसी भी तरीके की मदद चाहते हो, तो नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फटाफट से फिल आउट कर दो और इस चांस को बिल्कुल मिस मत करो। तो मार्च के फर्स्ट वीक तक या मिड तक तुम्हारा फर्स्ट रीड खत्म हो जाना चाहिए। बट मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज फोकसिंग ऑन दी स्मॉल थिंग्स लाइक कस्टम मॉड्यूल्स, PYQ बेस्ड, GTs एवरी 15 डेज, रिव्यू, माई नोटबुक पे मैं डिटेल्ड वीडियो बहुत बार बना चुका हूँ। एंड मल्टीपल स्टूडेंट्स, मल्टीपल रैंकर्स हु हैव पास्ड आउट फ्रॉम आइकॉनिक have mentioned the need and the importance of the My Notebook and how it has helped them crack the NEET PG exam with top ranks. तो My Notebook और वीकली क्विज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज की, यही तुम्हें जिताएगी। हर हालत में कंसिस्टेंट रहना है, हर हालत में कंसिस्टेंट रहना है। और इन चीज़ों में कुछ भी मदद चाहिए, कंसिस्टेंसी में, अकाउंटेबिलिटी में, डंडा करना है, नहीं पढ़ पा रहे, मेहनत लग रही है, हो नहीं पा रहा, किसी भी तरीके से मदद चाहिए, नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फिल आउट कर दो। सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना बस। और तो क्या है भाई,
नीचे लिख दो आई कमिट टू गिविंग नीट पी 26 एज माई लास्ट अटेम्प्ट। अगर तुम इस वीडियो के एंड तक पहुंचे हो, ये लाइन लिख के जाना। मैं मान जाऊंगा तुम कमिट कर रहे हो, और मैं मान जाऊंगा तुम क्रैक करने वाले हो। कुछ भी मदद चाहिए, मैं ऑलवेज देयर। नीचे लिख दो, फॉलो बटन दबा दो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ऑल द वेरी बेस्ट।